वो कौन सी डिश है जो आपके खराब स्वाद को भी वापस से ट्रैक पर ले आती है, जिसे खाने के बाद डोंट नो व्हाई बट टेस्ट बर्ड्स के साथ साथ दिल भी गार्डन हो जाता है, जिसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के मुंह में पानी आने लगता है। वो क्यूजीन जिसे खाने की शुरुआत हुई बीमारी के इलाज के तौर पर। आखिर कौन सी डिश है वो? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये चटखारे वाली डिश है हम सबकी फेवरेट, चाट। रेडियो सिटी पर फोक कथा। भाई साहब, पेट खाली हो या भरा, लोग जैसे तैसे चाट खाने के लिए जगह बना ही लेते हैं। देश के हर छोटे बड़े शहर, गली नुक्कड़, चौराहे और बाजारों में आपको इसके बड़े आउटलेट से लेकर छुटपुट ठेले मिल जाते हैं, जिन पर हमेशा चाट प्रेमियों की भीड़ लगी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भला इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, किसने बनाई? सब पता चलेगा इन टुडेज एपिसोड। चाट एक सर्वोत्कृष्ट भारतीय स्ट्रीट फूड है जो मीठे, खट्टे और स्पाइसी फ्लेवर्स के अपने यूनिक मिक्सचर के लिए लोकप्रिय है। ये स्वादिष्ट स्नैक जो नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और तब से पूरे देश के साथ साथ दुनिया के सभी हिस्सों में पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है। फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य के द्वारा ट्रेस्ड और लिखे गए कुलिनरी रिकॉर्ड्स के अनुसार अपनी बुक में उन्होंने मनसोल्लासा का मेंशन किया है, जो 12th सेंचुरी का एक संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया है, रिटन बाय किंग सोमेश्वर III। मनसोल्लासा में वड़ास को दूध, दही या चावल के पानी में भिगोने का उल्लेख है। इंटरेस्टिंगली, दही का उल्लेख तमिल लिटरेचर में भी मिलता है। दही को दालचीनी, अदरक और काली मिर्च के साथ मिक्स किया जाता है। प्रोबेबली वड़ों को दही में मिलाने का ये पहला इंस्टेंस था। इस तरह से फ्लेवरिंग करना एक प्राचीन आदत है। दही वड़ा, या जैसा उस टाइम में कहा जाता था शीरवत, इस तरह से शायद पहली चाट थी। मनसोल्लासा ने फर्मेंटेड राइस वाटर या कांजिका में भिगोए हुए दाल के पकौड़े का भी उल्लेख किया है, जिसे अब दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश में कांजी बड़े के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पापड़ी इन मेंशन्ड टेक्स्ट एज पुरिका। कुलिनरी रिकॉर्ड्स के अलावा यूनानी और आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों ने भी मसालों का इस्तेमाल करने पर मोहर लगाई है। इसे लेकर एक इंटरेस्टिंग किस्सा है सीधे 16th सेंचुरी का, एम्परर शाहजहां के समय का। दरअसल मुगल बादशाह और उनकी सेना यमुना किनारे बसने के लिए जब आई तो यहाँ के पानी से हैजा बीमारी फैल गई, जो कि लाख कोशिशों के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ऐसे में हैजा इन्फेक्शन से बचने और इसके इलाज के लिए शाही हकीम ने बादशाह को कुछ स्पेशल मसालों का इस्तेमाल करना सजेस्ट किया, जिससे इन्फेक्शन से राहत पाने में मदद मिले। इस तरह इमली, जड़ी बूटियों, अलग अलग तरह के मसालों और धनिया पुदीना के साथ खट्टा, मीठा और तीखा स्वाद मिलाकर तैयार की गई इस डिश यानी चाट का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की पूरी आबादी ने इस चाट को खाया था। एक स्लाइट वेरिएंट इसका क्रेडिट हकीम अली नाम के एक दरबारी फिजिशियन को देता है, जिन्होंने रियलाइज किया कि एक निष्क्रिय लोकल नहर में गंदे पानी की वजह से सीरियस वाटरबॉर्न बीमारियां हो सकती हैं, और सोचा कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका मसालों की एक अच्छी खुराक को जोड़ना है, इमली, धनिया, पुदीना, लाल मिर्च एक्सेट्रा। इसलिए इस डिश को चटपटी कहा जाने लगा। वाइल इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स काफी रीसेंट के हैं, चाट का इतिहास महाभारत और बौद्ध काल जैसे एपिक एरा में भी मिलते हैं, और वेदों और आयुर्वेद में भी। जैसे कि सेंधा नमक जो चाट में यूज किया जाता था, महाभारत में सेंधा नमक और काला नमक यूज करने के प्रमाण हैं। नाउ बात करें इसके नाम की कि भैया इसे चाट क्यों कहा जाता है। अलग अलग मसालों और जड़ी बूटियों से बनी ये दवा यानी डिश जो लोग चाट कर खाते थे, क्योंकि इसका स्वाद अपने आप में अनोखा था। उंगलियां चाट कर चटकारे लेकर खाते थे। इवन जिस पत्ते पर ये सर्व होती थी उसे भी लोग चाट जाते थे, इसीलिए इसे चाट कहा जाने लगा। अब बात करते हैं आपकी फेवरेट चाट के एवोल्यूशन की। ओवर द इयर्स चाट काफी इवॉल्व हुई है। कई सारी फॉर्म्स में चाट अवेलेबल है अब, और हर एक का अपना स्वाद, कॉम्बिनेशन है और इंग्रेडिएंट्स भी हैं। चाट के कुछ काफी पॉपुलर फॉर्म्स हैं: आलू टिक्की चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ला चाट, भेलपूरी, दही पूरी, टमाटर चाट, ये सब कुछ। Most charts originated in some parts of Uttar Pradesh in Bharat and late 20s में।
बात करते हैं वैरायटीज की। वेरिएशंस कितने हैं चाट के। देखिए, चाट किसी भी चीज की हो सकती है। व्हाट इज द कांस्टेंट? वो है मसाला, चटनी और दही। आलू चाट, आलू टिक्की चाट, पालक पत्ता चाट, बनारस की टमाटर चाट, कचालू चाट, चना चाट, आलू छोले चाट, दही पूरी, भल्ला पापड़ी, बीट रूट पटेटो चाट, दाल की चाट, रगड़ा पैटीज, भेल पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, मसाला पूरी, समोसा चाट, मटर चाट और न जाने कौन कौन सी और किस किस चीज की चाट। अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो चाट इज ओमनी प्रेजेंट इन इंडिया एंड नेबरहुड एंड इवन पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल की है। बहुत सारे इनोवेटिव शेफ्स चाट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद नए नए फ्लेवर्स एंड इंग्रेडिएंट्स। चाट फ्यूजन्स बनने लगे हैं और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हेल्दी ऑप्शंस इन चाट विद ऑल नो शुगर आइटम्स एंड ऑल ये भी बनने लगे हैं। अगर आप कोई भी आपकी फेवरेट चाट बनाना चाहते हैं तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो कॉमन होते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ चाट। दही, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सेंधा या सिंपल नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सेव एंड चॉप्ड अनियन ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, और कटी हुई हरी मिर्ची भी। सौंठ, इमली की चटनी होती है, धनिया पुदीना चटनी होती है। तीखी चाट के लिए आलू या अपनी किसी भी मनपसंद चीज की टिक्की बनाइए और इन सारी चीजों को अपनी पसंद के हिसाब से एक एक करके डालिए और चाट का लुत्फ उठाइए। ये इतनी सारी बातें करने के बाद मेरा खुद चाट खाने का मन करने लगा है। बाय द वे, मेरी पसंदीदा चाट है आलू टिक्की चाट विद हरी चटनी ज्यादा और दही ज्यादा। सौंठ मुझे बहुत कम पसंद है क्योंकि थोड़ी सी मीठी होती है इस वजह से। बाकी आप भी अपनी मनपसंद चाट बनाइए, खाइए। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए। @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी। और अगर किसी यूनिक डिश के बारे में आप चाहते हैं कि मैं इस पॉडकास्ट में बात करूं तो भी मुझे बता सकते हैं। सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।